अभी हमारे पास है सुजुकी एर्टिगा, जिसमें हम लगा रहे हैं लूज सीट कवर, वेलवेट लुक। चलिए आपको दिखाते हैं कि आप इनको कैसे फिट कर सकते हैं अगर आप खुद से इसको लगाना चाहें ऑनलाइन परचेज करके, और इनकी क्या डिटेल्स है सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देते हैं। एर्टिगा हो या आपके पास फॉर्च्यूनर है, क्रिस्टा है, ज़्यादातर सारी गाड़ियों के अंदर जो फिटिंग का स्टाइल है वो सेम ही होगा। बड़ी गाड़ियां 7 सीटर आप इनको समझ सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आप इसको खुद से अगर लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं। क्वालिटी डिटेल जो है उनकी भी बात कर लेते हैं एक बार। एर्टिगा ये 7 सीटर है, जिसके अंदर एक बीच में सोफा है और 2 सीटें आगे हैं। अगर मान लो जैसे एक्सल 7 है जिसमें बीच में भी 2 सीटें हैं तो उसका थोड़ा सा अलग आएगा। पहले बात करते हैं कपड़े की। ये वेलवेट लुक सीट कवर है और काफ़ी फर होता है इसके ऊपर मोटा, और आराम से आप इसको खुद से लगा सकते हैं। डबल शेडेड कपड़ा होता है, अभी आपको दिखाते हैं ये। और इसमें 5 कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, वाइट, ग्रे, गोल्डन, ब्लैक, ब्लू, तो जिनकी डिटेल वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। तो एक बार आपको ये दिखाते हैं कि अगर आप इसको खुद से लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं। देखिए ये फ्रंट सीट के ऊपर आप इसकी फिटिंग देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा देख सकते हैं ना। इसमें 2 शेड आपको दिख रहे होंगे कपड़े में। एक बार आगे की तरफ से चेक करते हैं, आप देखेंगे तो कहीं से थोड़ा लाइट दिख रहा है, कहीं से ये डार्क दिख रहा है। ये फर की वजह से ऐसा होता है। यहाँ से जो है वो डोरी चली गई है नीचे की साइड में, आप देखेंगे तो ये पूरा डोरियां जो हैं खाली ये बांधनी होती हैं बस इसमें, और आप घर में ही वॉश कर सकते हो आराम से। पूरा ये नीचे की साइड से आ गया। आगे का जो सीट कवर है वो पूरा का पूरा सिंगल होता है, यानी कि नीचे का हिस्सा और ये ऊपर का हिस्सा जुड़ा हुआ है। और ये है वो डबल शेड जिसकी मैं बात कर रहा था अभी आपके सामने। आप देखेंगे इधर से थोड़ा सा लाइट दिखेगा और दूसरी तरफ जब हाथ जाता है तो फिर ये थोड़ा सा डार्क दिखता है, क्योंकि फर इधर और उधर जब होता है तो उसका देखिए ये कुछ इस तरीके से लुक में चेंज आता है। फर की वजह से ही बेसिकली ऐसा होता है। और आप देखेंगे तो ये पूरा इसके ऊपर आ गया है। सीट जो है वो पूरी की पूरी जुड़ी हुई है। और ऊपर आपको इसमें हेडरेस्ट लगाना है जो हम लास्ट में लगाएंगे। पहले आप देखिए कुछ इस तरीके का ये इसमें दिखेगा। इसमें कोई भी पॉकेट, चैन कुछ भी नहीं होता है। आप आराम से इसको निकाल के वॉश भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको हमने बांध दिया है, आप देखेंगे तो नीचे का सीट कवर और इधर का सीट कवर पूरा इकट्ठा हुआ है और यहाँ पे सारी डोरियां बंध गई हैं। अगर मान लो आपको इसको उतार के वॉश करना है तो बस इन डोरियों को खोलना है, सीट कवर बाहर आ जाएगा और सेम इसी तरीके से आप इसको दोबारा लगा सकते हैं। मतलब बहुत आसान है लगाना, खुद से आराम से लगाया जा सकता है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस जो गाड़ी के अंदर है आर्मरेस्ट है, इसमें 2 सीट कवर ऑप्शन आते हैं। एक वो आता है जिसमें आर्मरेस्ट के ऊपर चैन होगा और एक ये आता है जिसमें आर्मरेस्ट के लिए कोई ऑप्शन चैन का नहीं है। वो एज पर कस्टमर चॉइस आप ले सकते हैं। दोनों मॉडल आते हैं। ज़्यादातर लोग इसको ऐसे ही लगा लेते हैं जिनको आर्मरेस्ट यूज़ नहीं करना होता। अगर आपको आर्मरेस्ट वाला ऑप्शन चाहिए तो आप वो अलग से बोल के वो वाला ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, आर्मरेस्ट के ऊपर एक चैन लगी होगी जिससे आप उस चैन को खोल के आर्मरेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आर्मरेस्ट के ऊपर कोई भी सीट कवर नहीं चढ़ता, क्योंकि सीट कवर चढ़ने के बाद जो आर्मरेस्ट है वो बंद नहीं होता है, कपड़े की मोटाई ज़्यादा होने की वजह से। आप चाहें तो ऐसे वाला भी ले सकते हैं। और ये वाली हैं वो डोरियां जिनकी हम बात कर रहे थे, ये बीच से, ताकि ये बाहर की तरफ एकदम से ना भागे, इसलिए इसमें नीचे की तरफ डोरियां लगी होती हैं। वही डोरियां आपको खींच के नीचे की साइड लेके जाएंगे। ये पीछे से जो ऊपर सीट कवर आया वो हो गई और वो निकल गई है सीट के नीचे से। और ये हो गया फिर इसके साथ ही जुड़ा हुआ नीचे वाला सीट कवर जो इसमें आएगा कुछ इस तरीके से डोरी निकलने के बाद, और इसके ऊपर पूरे तरीके से पहना दिया जाएगा। बीच की जो सीट आप देख सकते हैं 2 पार्ट में है, आप कह सकते हो 70-30। एक सिंगल सीट है क्योंकि पीछे बैठने के लिए उसको आगे पीछे करना होता है, और एक ये पूरी थोड़ी बड़ी सीट है तो इसका पूरा सीट कवर होगा। और आर्मरेस्ट और विदाउट आर्मरेस्ट का ऑप्शन जैसा कि आपको बताया वो आपकी इच्छा है कि आप उसमें कैसा लेना चाहें। तो सबसे पहले ऊपर वाली सीट चढ़ेगी, अंदर की जो डोरियां हैं वो बैक साइड से निकल जाएंगी सारी की सारी, और बस इस सीट को कुछ इस तरीके से खींच के इसके ऊपर पहना दिया जाएगा। बस इतना सा ही है इसको लगाने का तरीका, तो आप आराम से लगा सकते हैं। ये जब धूप पड़ती है तो इसमें थोड़ा सा अलग शेड दिखता है, आप देखेंगे तो कहीं से लाइट दिखेगा, कहीं से डार्क दिखेगा, थोड़ा कैमरे की वजह से भी कलर चेंज हो जाता है। इसको हम गोल्डन कलर बोलते हैं और शेड इसके अंदर 2 होती हैं, और कलर जो है वो ऑप्शन आपको 5 मिल जाएंगे। वाइट, ग्रे और गोल्डन, ये 3 ऑप्शन है जो नॉर्मल चलते हैं। ब्लैक, ब्लू भी इसमें ऑन ऑर्डर मिल सकता है। आगे की सीट आपने देखी, ये वाली सीट अब इसमें हमने लगा दी है। बैक सीट जो है इस वाली एर्टिगा के अंदर 2 पार्ट में है, यानी कि सिंगल ये 50-50% की 2 सीटें हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा अलग अलग ही इस पे चढ़ा है। और ये वाली सीट जो है वो जुड़ी होती है, पीछे वाली सीट जो है वो अलग अलग होती है, वो भी आपको अभी दिखा देते हैं। आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कपड़ा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, इस डोरी से इसको बांध दिया है पूरा घुमा के इसमें। और सेम नीचे का है, लेकिन इसका जो हिस्सा है वो जुड़ा नहीं हुआ है, नीचे का अलग चढ़ेगा, ऊपर का ये इसमें
अलग चढ़ेगा और कुछ इस तरीके से ये फिटिंग के बाद इसमें लगेगा। मतलब एक प्रॉपर फिटिंग हो जाएगी अच्छी खासी। और अलग अलग सीट हैं तो अलग अलग वाला मिल जाएगा, सिंगल पीस भी मिल सकता है, अलग अलग पीस भी मिल सकता है, दोनों ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। चलिए एक बार ये देखते हैं कि ये डोरियां जो हैं वो कैसे रखनी है। आपको इस तरीके से इसको एक गांठ बांध के इसमें कुछ ऐसे रखना है ताकि ये इसमें खींचे ना। और फिर यहाँ पे जो ये जगह बन गई है इसमें से आप दूसरी तरफ से डोरी निकाल के जब उसको खींचेंगे यहाँ की साइड से तो फिर ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और आप जब खोलना चाहें इसको खोल भी सकते हैं, जैसा कि अभी आपको हमने खोल के दिखाया कुछ इस तरीके से। तो ये आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है, आप अपने तरीके से जैसे भी बांधना चाहें ऐसे बांधेंगे तो वो पूरा का पूरा आराम से कपड़ा जो है वो खिंच जाता है और पूरा प्रॉपर होगा तो आराम से फिट हो ही गया है। ये जैसा इसमें आप फिटिंग देख पा रहे हैं सेम ऐसी ही फिटिंग आपको इसमें मिलेगी। ये आपकी इच्छा है कि आप इसको आर्मरेस्ट वाला लेना चाहें या विदाउट आर्मरेस्ट वाला लेना चाहें। अगर आर्मरेस्ट वाला लेंगे तो उसके ऊपर बस एक चैन लगी होगी और कोई डिफरेंस नहीं होगा। चैन को खोल के आप आर्मरेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और अगर आपको यूज़ ही नहीं करना है तो फिर वो एकदम प्लेन होगा। कई बार लोग नहीं लेते हैं आर्मरेस्ट वाला क्योंकि चैन जो है वो बीच में बैठने वाले को कई बार ऐसा लगता है कि वो लग रही है। तो ये आपकी इच्छा है। यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे, लास्ट में आपको दिखाते हैं, और इसके ऊपर जो हेडरेस्ट है वो फिक्स जो है वो हो जाएगा। जो इसमें आपने देखा कि बाहर की साइड से भी आप चाहें तो बांध सकते हैं, वरना आप गत्ते के अंदर से धागे को लेके उसको भी आप फिक्स कर सकते हैं डोरी जो है, और ये इसके अंदर से चला जाएगा। आपकी इच्छा है, आप इसको जैसे ही फिट करना चाहें। लूज सीट कवर है, कोई बहुत ज़्यादा टाइट और फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है और आप आराम से इसको कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी इसको निकाल के वॉश करके दोबारा लगा सकते हैं। और आपको लगे कि अगर लूज़ हो रहा है क्योंकि डोरियाँ ही बंधी हैं तो आप दोबारा से उन डोरियों को जब खींचेंगे तो ये दोबारा से टाइट हो जाएगा। मतलब बहुत आसान सा है, आप खुद से आराम से इसको फिक्स कर सकते हैं, कुछ भी इसमें ज़्यादा काम नहीं है। तो आपने देखा ये वाली सीट भी लग गई है। अब एक सिंगल सीट बची हुई है वो भी आपको दिखाएंगे। ये डोरियां इसके अंदर आ गई हैं सारी की सारी। आगे की साइड आगे की सीट भी इसमें लग गई है और पीछे की सीट तो इसमें लग ही चुकी है। जो अलग अलग है वो तो सिर्फ बांधनी थी इसलिए हमने उसको ज़्यादा कवर नहीं किया। यहाँ पे होगा आर्मरेस्ट की जगह, देखिए ये आर्मरेस्ट है, बस इस जगह पे एक चैन लगी होगी जिसको खोल के आप आर्मरेस्ट को बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप आर्मरेस्ट यूज़ करते हैं तो आप चैन वाला ले सकते हैं। अगर आर्मरेस्ट यूज़ ही नहीं होता है आपका तो फिर आपको चैन वाला भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चैन जो है कई बार लोगों की शिकायत होती है कि वो कमर में लग रही है, मतलब वहाँ से सॉफ्ट नहीं रहेगा क्योंकि कट के एक चैन लगी होती है, बस इतना सही है। अब यहाँ से ये सारी डोरियाँ जो हमने निकाली थी वो सारी नीचे की तरफ से खींच गई हैं और नीचे की तरफ हम इनको बांध रहे हैं बस। और ये जो ऊपर वाली जो डोरी हैं ये भी नीचे जाके इसी डोरी से बन जाएंगी ताकि पूरा का पूरा सीट कवर जो है वो अच्छे से खिंच जाए। अगर मान लो महीने 20 दिन यूज़ करने के बाद आपको लग रहा है कोई सीट कवर लूज हो रहा है तो बस आपको इन डोरियों को दोबारा से खींच के बांधना है और सीट कवर दोबारा टाइट हो जाएगा। सेम यही प्रोसीजर रहेगा अगर आपको इनको वॉश करना है तो भी। लूज सीट कवर है, आप आराम से खुद से निकाल के वॉश कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बढ़िया आप इसको घर पे ही इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए जहाँ से डोरी थी ये डोरी हमने यहाँ से खींची है तो इससे क्या होगा, ये अंदर की तरफ खिंचा रहेगा, बाहर की तरफ नहीं आएगा। ये अंदर से डोरी है जो तो ये इसमें यहाँ से खिंच गया है पूरा का पूरा। तो बढ़िया तरीके से फिटिंग हो जाएगी, खुद से बड़े आराम से आप फिटिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी डोरियाँ बांधिए और इसको बिल्कुल फिक्स कर दीजिए। और लूज़ तो सीट कवर रहेगा ही क्योंकि लूज़ है, बाकी फिटिंग आप इसमें देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको अंदर से भी फंसा सकते हैं और यहाँ से ऊपर से भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन लूज सीट कवर में कोई ज़्यादा इसमें अंदर से करने की ज़रूरत नहीं होती है। और सॉफ्ट टच कपड़ा है, डबल साइडेड कपड़ा है, काफ़ी अच्छा लगता है। इंटीरियर के हिसाब से आप इसमें बेज ले सकते हैं, वाइट ले सकते हैं, थोड़ा वीआईपी लगता है लेकिन वाइट कलर गंदा बहुत जल्दी होता है। अगर आपका यूज़ ऐसा है जिसमें ज़्यादा मिट्टी का या गंदगी का मतलब बचा के आप रख सकते हैं तो आप वाइट कलर लें, बहुत वीआईपी लगता है, बहुत प्यारा लगता है, लेकिन वाइट में गंदे होने की प्रॉब्लम जो है वो रहती है। अब आप देखेंगे ना ये इसके अंदर सीट को आगे करने के लिए जो ये लॉक है इसको कैसे यूज़ करना है। कुछ भी कटवट करने की इन सीट कवर्स में ज़रूरत ही नहीं होती है। उधर का आपने देखा हमने फिक्स कर दिया और ये इसमें ऐसे यूज हो जाएगा क्योंकि कपड़ा है, कुछ इसमें कटिंग वटिंग नहीं होगा। बस सेम उसी तरीके से सीट कवर को इसमें आगे से इसको पहना देना है, नीचे वाला सेम उसी तरीके से आएगा जैसे उधर से आपने देखा वो वाला लग गया है। सीट सेपरेट है, उधर का अलग इधर का अलग। और अगर बीच में भी कैप्टन सीट हो यानी कि दो सिंगल सीट हो तो फिर दो सीट कवर इसमें अलग हो जाएंगे। वो आप जब भी परचेज करें ये अपनी सीटों की फ़ोटो शेयर करके या बता के इस बात को शेयर कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी 7 सीटर है या आपकी गाड़ी 8 सीटर है। इस वाले मॉडल को 8 सीटर बोलते हैं
और जब बीच में 2 सिंगल सीटें लगी होती हैं तो फिर ये 7 सीटर हो जाता है। सेम उसी तरीके से डोरियां जो हैं वो इसके अंदर आप देखेंगे हैं, और वैसे ही डोरियों को अंदर से निकालना है और इसको पहना देना है। ऊपर का अभी आपको दिखाएंगे हेडरेस्ट लगा के कि हेडरेस्ट कैसे लगाते हैं और इसको आपने कैसे यूज़ करना है। देखिए सीट को नीचे गिराने के लिए भी इसी तरीके से होगा। देखो ये 2 डोरियां हैं इसमें जो सीट के नीचे से घुसेंगी और बैक साइड में निकल जाएंगी। जैसे कि मान लो आपकी जो नीचे सीट कवर लगे हुए हैं थोड़े बहुत कटने फटने लग गए हैं तो आप ऐसे सीट कवर का यूज़ कर सकते हैं, या आप एक सॉफ्ट टच या एक कपड़े का सीट कवर यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप ऐसे लूज सीट कवर का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा लगता है, और जैसे वाइट कलर वगैरह अगर आप लगाएं तो बड़ा वीआईपी लगता है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट भी है कि वाइट कलर लगाएंगे तो गंदा बहुत जल्दी होगा, और कपड़ा है तो सीधी सी बात है रेक्सिन के मुकाबले गंदा होगा, लेकिन आप इसको वॉश करके दोबारा लगा सकते हैं। अब देखिए ये पूरा का पूरा इसके ऊपर पहना दिया है। कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे कई बार टॉवल ऊपर रखो तो फिर वो इधर उधर पड़ते रहते हैं, तो ये आराम से इसमें लग जाता है। अब आप देखिए ये हेडरेस्ट हैं, जैसे आपकी गाड़ी के अंदर मान लो इस एर्टिगा के अंदर 6 हेडरेस्ट है तो 6 हेडरेस्ट आएंगे साथ में, जो जैसी गाड़ी होगी उसको वैसे ही मिलेगा। कपड़े का हेडरेस्ट है उसको पहनाना है ऊपर से, ये इसके कुछ ऐसा हेडरेस्ट इसमें निकलता है और बस खींच देना है। जैसे आप उसको खींचेंगे वो इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। हेडरेस्ट लगाने का काम तो बिल्कुल आप कह सकते हो 2 मिनट का ही है और इसमें कुछ नहीं है। बस हेडरेस्ट को आपने पूरा खींचना है, नीचे की डोरी को खींच के बांध देना है, हेडरेस्ट इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। बहुत सिंपल है जो आप खुद से बड़े आराम से कर सकते हैं। आप देखिए ये इसमें पूरा हमने लगा दिया है। ये यहाँ से डोरियाँ जो पीछे की साइड गई हैं ये यहाँ से पूरा खींच गया है, और हेडरेस्ट के लिए यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर आप नीचे जो प्लास्टिक है ना जहाँ पे हेडरेस्ट अंदर घुसता है उस जगह को देखेंगे, और कुछ इस तरीके से एक ब्लेड लेंगे और एक छोटा सा कट लगाएंगे। वहाँ पे जितनी आपको ज़रूरत है बस इतना ही कट लगाएं, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा कट आप एक ऐसे क्रॉस टाइप लगा देंगे इसके ऊपर, तो वो उसमें से इतनी जगह आ जाएगी कि हेडरेस्ट इसके ऊपर लग सके। और इसमें ये भी कपड़ा होने की वजह से मतलब रिक्लाइन करने के लिए सीट को ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। डोरियाँ जो हैं सारी की सारी इसमें नीचे चली गई हैं तो कुछ भी इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए हेडरेस्ट लगाना क्या हुआ, आपने वहाँ पे 2 कट मार दिए हैं और जगह आपने देख लिया, एग्जैक्ट जगह के हिसाब से ही कट लगाएं ताकि इधर उधर ना हो, और हेडरेस्ट को आपने बस नीचे की तरफ दबाना है, ये फिक्स हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा सीट कवर आपका लग गया है, लूज सीट कवर जो आप खुद से ही लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी मिस्त्री की मदद लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर केसेस के अंदर आप आराम से खुद से लगा सकते हैं। आपकी इच्छा है, अगर आप इसकी मेहनत ना करना चाहें तो फिर आप किसी मिस्त्री से भी लगवा सकते हैं। आधे पौने घंटे का काम कह सकते हो है कम से कम ये, जो आपको लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन सिंपल ही है, खाली इसको पहनाना है और इसको बांध देना है। कुछ इस तरीके का ये सीट कवर लगने के बाद इसमें लगेगा। आइए एक बार ओवरऑल देख लेते हैं पूरा सीट कवर इसमें कैसा लग रहा है। बैक साइड से आप देखेंगे तो कुछ ऐसा लुक आता है। 5 कलर ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं, वाइट, ग्रे, गोल्डन, ब्लैक, ब्लू, और ये गोल्डन है। डबल शेडेड कपड़ा है, फर होता है इसके ऊपर अच्छा खासा मोटा। लूज सीट कवर है जिसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। सारी सीटें देख सकते हैं कि आप लग गई है, वो जो हम लोग बता रहे थे आप ऐसे ही इसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कपड़ा है, आराम से बढ़िया तरीके से आप इसका यूज़ ऐसे ही कर सकते हैं। आपके पास गाड़ी 7 सीटर है, 8 सीटर है, 5 सीटर है, कोई भी गाड़ी है सबके लिए मिल जाएगा, सबके लिए अलग अलग आएगा। 7 सीटर और 8 सीटर के लिए फिटिंग जो है कुछ इस तरीके से होगी जैसे आपने इस वीडियो में देखी। अगर कोई और डिटेल इसके बारे में रह गई है तो आप उसकी डिटेल हमसे कमेंट करके ले सकते हैं। बाकी हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और जो फर्स्ट पिन कमेंट है उसमें आपको हमारी डिटेल मिल जाएगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। इसके बारे में कुछ और डिटेल रह गई हो तो आप वो कमेंट करके हमसे ले सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही, इसी तरह की कार एक्सेसरीज और कार रिव्यूज़ की अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।